I got the best speech award. And that day my life changed because I thought ये अंकल तो बोलते हैं यहाँ के MD है, ये अंकल बोलते हैं यहाँ के CEO है, इन सब में बेस्ट मैं कैसे निकला? उसका मतलब मेरे ट्रेनर जो बोलते हैं उस ट्रेनिंग में दम है, जो वो बोलते हैं वैसे करो, रिजल्ट्स आते हैं. So 1989 में my father helped me launched myself and we started this institution called Pathik. और because I did it at 16, वो आपके सवाल का जवाब है कि यंगस्टर्स को ये एप्लीकेबल होता है. इनफैक्ट मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा कि जितने जल्दी करो उतना अच्छा होता है. तो यही कंसेप्ट हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को सिखाते हैं, हाउ टू डू बिजनेस. सो इट्स वेरी मेस्मराइजिंग टू सी के 6th 7th और 8th के बच्चे अपने खुद के प्रोडक्ट बनाते, उसका प्राइसिंग करते, उसका मार्केटिंग करते, उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालते, लास्ट डे पे एग्जीबिशन कंडक्ट करते हैं, अपने ही कस्टमर्स लाते, बेचते एंड गो विथ रियल मनी. साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और कोच में ये क्या फर्क है? नॉर्मल तो कोई नहीं होता, आप भी डिप्रेस होते हो, मैं भी डिप्रेस होता हूँ, बट वी समहाउ मैनेज इट. जब वो बिल्कुल मैनेजमेंट के बाहर चला जाता है, वी सीक हेल्प. सुनील गावस्कर हैज रिटन अ आर्टिकल ऑन रोहित शर्मा which says he is the first person in Indian cricket to have scored 250. He is the first cricketer in India जिन्होंने फुल वनडे इंटरनेशनल के 50 ओवर्स खेल के निकाले. ये दो उनके रिकॉर्ड्स है, काफी रिकॉर्ड्स है, बट एक नया रिकॉर्ड आज उन्होंने कायम किया है. फर्स्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड हु इज अ प्लेइंग कैप्टन, और खुद उन्होंने कॉल लिया कि मैं ये मैच में नहीं खेलूंगा. वाओ. जनरली दूसरों को यू लीव आउट, बट इतना बोल्ड डिसीजन लेना. मोटिवेशन स्पीच देने वाले, मोटिवेशन कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो कितना आपको मतलब हेल्प करता है, कितना आपके साथ रहता है? सो मोटिवेशन इज लाइक पेप्सी का फिज. अब बॉटल खोलो, थोड़ी देर वो फिज रहेगा, फिर वो फिज चला जाएगा. टुडे दैट 19-year-old बॉय runs a t-shirt business where he sells t-shirts in 6 countries. Wow. Online through digital marketing. Earns around 1 to 1.5 lakhs per month consistently for the last 6 to 8 months. A 19-year-old boy. 19-year-old boy. ऐसा है कि हम स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करते हैं, और उसके बाद अपना व्यवसाय हम चुनते हैं. कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग कला क्षेत्र में भी जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सेल करते हैं, नाम कमाते हैं, है ना. और जो बाकी के जो लोग हैं या बाकी के जो बच्चे हैं, क्या वो उनमें वो क्वालिटीज नहीं होती हैं? शायद होती है, लेकिन कई बार होता है कि उनको ही नहीं मालूम होती कि उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से वो आसमान छू सकते हैं. अगर ऐसा है और इनको अगर अपनी क्वालिटीज जानना है तो कुछ सिस्टम की जरूरत है. तो हमारे एक दोस्त हैं समीर सुरभे, ये कोच हैं जो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग हैं जो शायद अपने आप को ठीक तरह से जान नहीं पाए हैं, अपने आप को ढूंढ नहीं पाए हैं, तो वो उनको ढूंढने में, उनके क्वालिटीज को उभरने में मदद करते हैं. और मैंने खुद कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो पथिक के साथ, समीर जी के साथ इन्होंने कोचिंग किया है, और वो अपने लाइफ में एक्सेल हुए हैं, अपने प्रोफेशंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो आइए, ये सिस्टम है क्या, ये कोचिंग किस तरह की होती है और क्यों कोचिंग की जरूरत होती है, ये हम समीर जी से जान लेते हैं, उनसे बात करते हैं, और हम ये सब सीख लेते हैं उनसे कि कोचिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए, किस लेवल पे होनी चाहिए, क्या इसमें कुछ एज लिमिट की जरूरत है या एज लिमिट की जरूरत भी नहीं है. तो आइए मिलते हैं समीर सुरभे जी से. नमस्कार समीर. नमस्कार संदीप. बड़ी खुशी है कि आप हमारे बड़े आम पे हैं, क्योंकि हम ही कब से चाहते थे, क्योंकि मैं कितने लोगों को जानता हूं जो आपके कोचिंग, आपके ट्रेनिंग से गए और आज कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं लाइफ में. तो उन्होंने भी कहा था कि यार समीर जी बड़े आम पे आने चाहिए, उनका भी वो था. और मैं भी जब आपसे मिला और मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको जाना, तो मैंने भी सोचा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ क्या कहते हैं बड़े या आप ग्रेजुएशन के बाद ही नहीं,
ये आप सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं, आप बच्चों के लिए भी करते हैं, जी बिल्कुल। स्कूल में हैं, कॉलेजेस जी में जी हैं। जी जी। तो ये जो है ना, ये आपको क्यों लगा कि ये बच्चों में भी आना चाहिए, ये यूथ में भी आना चाहिए? ये जो हम कहते हैं ना कि माइंडसेट, राइट राइट माइंडसेट सेट होना। राइट। क्योंकि मैं भी मतलब समझता हूँ कि जितना यूथ में, मतलब मुझे तो अब लगता है कि सही में अगर यूथ में मुझे मिलता तो आई वुड हैव बीन डिफरेंट, यू नो, समथिंग एल्स। तो ये आपको क्यों लगा कि यूथ में भी ये होना चाहिए, यंग लोगों में भी ये माइंडसेट या कोचिंग आपकी होनी चाहिए? राइट। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन बढ़िया, बिकॉज इट्स आई हैव माय बीन अ बिग प्लेजर। फैन ऑफ योर्स। मैं स्कूल में था तभी आपकी डोंबिवली फास्ट मैंने आप की मूवी देखी थी। और बाप रे, आई वाज ये तो रियली, ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ही I don't know school or college, but I don't know. But या मजाक। it was a super hit at that time, and I या was a big fan of yours. I had seen the movie, and so I really felt privileged when I met you in person. Uh, so thank you for inviting me, बढ़िया. माय प्लेजर। Now coming to आपके सवाल का जवाब, तो यूथ में रहा बिकॉज ये मेरी खुद की स्टोरी है. सो इट स्टार्टेड विथ माई स्टोरी बिकॉज आप कोई भी ग्रुप में देखिए, तो कोई भी ग्रुप में एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, एक मिडिल होता है. कोई भी ग्रुप में, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्लासरूम हो. सो जो टॉप होता है वो 5% होता है, बॉटम होता है वो 5 to 10% होता है, और मिडिल इज 70 to 80%, जहाँ पे पूरी दुनिया होती है. सो टॉपर्स आर ऑलवेज द स्टार्स. Bottom people are always like, they are also well known because they are dropouts or they are the mischief makers, जैसे हम बोल सकते हैं. बट जो मिडिल होता है वो पूरी दुनिया वहीं पे बसी होती है, और मैं उस मिडिल में था थ्रू आउट माई स्कूल करियर. तो ना तो मेरी कोई मंजिल थी, ना कोई चाह थी, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत कम था. स्कूल में मैं कभी कहीं पे भी शाइन नहीं किया, नॉट इन एक्टिंग or in public speaking or in sports. I used to go to school, attend school, come back. सोचता था क्या होगा अपना लाइफ में, पता नहीं. तो वहाँ पे मैं बसा हुआ था. मेरे फादर जो थे उनको बहुत चिंता थी मेरी, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक एवरी पेरेंट को होती है, बट उनकी सोच थोड़ी अलग थी. वो कहते थे कि हर एक आदमी में कुछ ना कुछ हुनर होता है, कुछ ना कुछ पैशन होता है, पर हर एक आदमी वो हुनर या पैशन ढूंढता नहीं है. सो वी डिपेंड टू मच ऑन द एजुकेशन सिस्टम. सो काफी पेरेंट्स ये पेरेंटिंग का काम डेलीगेट करते हैं स्कूल को, कि भैया हमने आपको सौंप दिया, अभी इसका करियर बना दीजिए. मेरे माँ बाप थोड़े से अलग थे. उनको लगा नहीं, हमारा बच्चा है तो हमने खुद नहीं देखना चाहिए इसका क्या होगा. तो दे डिड नॉट डिपेंड ऑन स्कूल. काफी टाइम, एनर्जी, मनी स्पेंड किया. एंड ही सेड कि स्कूल के अलावा तुमने कुछ और करना चाहिए, जिससे शायद तुम्हारा हुनर तुम्हें पता चल जाए. तो ही स्पेंट अ लॉट ऑफ हिज टाइम एंड मनी इन सेंडिंग मी टू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सो मैं 7th में था, तब से मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई. एंड वो एक तरीके से खोज थी, बिकॉज इट वॉज लाइक शूटिंग इन द डार्क. सो सबसे पहले इट स्टार्टेड विद अ प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स. सो मेरे फादर ने, मैं 7th में था तभी मुझे एक प्रोफेशनल कैमरा दिया था, निकॉन F3, which in those times cost 14,000 rupees. वाओ, दैट्स Yes. क्वाइट एक्सपेंसिव। हाँ, मतलब मेरे मामा खुद के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उनके पास वो कैमरा नहीं था जो मेरे फादर ने मुझे दिया था. एंड मैं इतना छोटा सा, मेरे गले में वो कैमरा का वजन भी नहीं रहा, मैं ऐसे चला जाता था. यार मेरे इर्द गिर्द लोग होते थे, मेरे लिए नहीं, मेरे कैमरा को देखने के लिए. क्या? तो मैंने वो कोर्स किया, बट ऑफ कोर्स दैट एक्सपेरिमेंट फेल्ड और सक्सीडेड, और आई डोंट नो. बट मेरे फादर ने पूछा तुझे फोटोग्राफी पसंद है, मैंने कहा नहीं. तो वो सिलसिला वही खत्म हो गया. फिर मैं मेमोरी फास्ट रीडिंग एफिशिएंसी कोर्स में गया, फिर मैं कराटे में गया, फिर मैंने हॉर्स राइडिंग किया, फिर मैंने एयर राइफल शूटिंग किया, कंप्यूटर्स किया, हिप्नोसिस किया. हाँ. और इस सब में मेरे फादर पूछते थे तुझे ये पसंद है, तुझे ये पसंद है. मैं ना 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 बोलते गया, बट वो कभी हारे नहीं. और 12th में जब मैं था तो आई वॉज इन NM कॉलेज, कॉमर्स पढ़ता था मैं. तब इनका ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी था, तो मुझे एक इंट्रोडक्टरी में लेके गए. तब तक मुझे आदत हो गई थी, ये मैं कहीं ना कहीं पकड़ के लेके जाता था, तो मैं भी चला जाता था. तो जाके बैठ गया मैं. एंड दैट वाज अ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, 7 weeks लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन डेल कार्नेगी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, उसका नाम था मिल्ट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम. हाउ ओल्ड वर यू? मैं तभी 12वीं में था, तो 12th में था, तो आई वाज 16 years old एट दैट टाइम. तो मैं जाके बैठ गया वहाँ. 2 घंटे का लेक्चर था, मैंने सुना.
बट वो आदमी जिस तरीके से बात कर रहा था, मेरे ट्रेनर, मेरे दिल में कुछ हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कुछ हिल गया अंदर, एंड मुझे लगा कि मैंने भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। तो मैंने मेरे फादर को बोला मुझे ये कोर्स करना है। तो कहते हाँ करो, बिल्कुल करो। उस क्लास में मैं गया, तब मेरे उम्र का मैं अकेला ही था, सब मेरे फादर के उम्र के थे, एंड दे वर ऑल बिग शॉट्स, बिकॉज इट वॉज अ ओरिजिनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उस जमाने में इंटरनेशनल ट्रेनिंग किसी को पता ही नहीं था। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के इंदू जैन, तळवलकर्स के ओनर मधुकर तळवलकर सर, वीआईपी इंडस्ट्रीज के एमडी, कोडैक के जनरल मैनेजर, ऐसे ओहदे के लोग, हाँ, वो क्लास में थे। और मैं तो पहले ही दिन मुझे लगा मेरा रॉन्ग नंबर लग गया कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, ये मेरे उम्र का तो यहाँ कोई नहीं है। तो मैं डिप्रेस हो गया पहले दिन कि शायद मैंने गलत डिसीजन लिया है। एंड फिर कोर्स जब शुरू हुआ, सेकेंड डे में बोला आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, फिर तो मैं घर जाके रोने लगा। मेरे मम्मी को बोला ये तो गलत डिसीजन हो गया, मैं नहीं कर सकता, वहां सब पापा के उम्र के हैं, तो मैं नहीं कर सकता ये, तो आई वॉन्ट टू ड्रॉप आउट। बट ऐसा था कि और हमारे ट्रेनर बहुत स्ट्रिक्ट थे। सो ही यूज्ड टू से लाइक इफ यू डू माय होमवर्क वी आर फ्रेंड्स, यू डोंट डू माय होमवर्क आई विल मेक यू फील लाइक अ लंप ऑफ हॉट शिट। तो मैंने बोला ये तो गलत हो गया। तो मैंने मम्मी को आके बोला मुझे नहीं करना है। तो पापा गए थे पुणे, तो मम्मी ने मान लिया, रोना धोना मत जा कल से। नेक्स्ट डे पापा आए, उन्होंने पूछा कोर्स कैसे चल रहा है, मैंने कहा खत्म हो गया वो कल। कहते ऐसे कैसे खत्म हो गया। फिर मम्मी ने कहा जाने दो उसको, नहीं करना है, क्यों जबरदस्ती करते हो। बट अगर मेरा ट्रेनर हिटलर था तो मेरे पापा नेपोलियन थे। तो ही सेड यू कांट ड्रॉप आउट, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, 2700 भरे हैं, दैट टाइम 2700 वाज अ लॉट ऑफ मनी, आगे से कुछ मत कर, मगर अभी जो फी भरी है यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स। सो आई हैड नो अदर ऑप्शन। और फिर मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, जो ट्रेनर बोलते थे वो करो। और फिर मैंने वो करना शुरू किया। तो मैं रात को 12 बजे भी होमवर्क करता था, सुबह उठ के 5 बजे जॉगिंग करने जाता था, जो बोला है जैसे के जैसे किया, बिकॉज मेरे मन में बहुत डर था कि ये आदमी पता नहीं अपने को क्या करेगा अगर मैं होमवर्क ना करूँ तो। पर थर्ड सेशन में आई गॉट द बेस्ट स्पीच अवार्ड, एंड दैट डे माई लाइफ चेंज्ड, बिकॉज आई थॉट ये अंकल तो बोलते यहाँ के एमडी है, ये अंकल बोलते यहाँ के सीईओ है, इन सब में बेस्ट मैं कैसे निकला। उसका मतलब मेरे ट्रेनर जो बोलते हैं उस ट्रेनिंग में दम है, जो वो बोलते हैं वैसे करो, रिजल्ट्स आते हैं। और उस रात को मैंने सोचा कि ये आदमी जो बोलेगा ना मैं करूंगा। उसने बोला कोई में जगह कुंजा कूदो, बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो 7 वीक्स मैंने वो ट्रेनिंग किया, और उस 7 वीक्स में मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। ओनली 7 वीक्स, 2 महीने में लाइफ चेंज हो गया। फिर 12th में आके मेरा मेरिट लिस्ट, अकाउंट्स मैथ्स में फुल मार्क्स। तो मुझे लगा ये तो कुछ जादू हो गई। आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ, एंड तब मैंने सोचा कि अगर मैं बदल सकता हूं तो दुनिया में कोई भी बदल सकता है। एंड दैट इज व्हेन आई फाउंड, जो मेरे फादर बोलते थे हुनर ढूंढना चाहिए, आई फाउंड माई पैशन। आई सेड मैंने ट्रेनर बनना चाहिए, बिकॉज मेरे जैसे इस दुनिया में बहुत है, सारी दुनिया तो मिडली है, उनको मैं मदद कर सकता हूँ। तो मैंने जाके मेरे ट्रेनर को बोला सर मुझे आपके जैसा बनना है, एंड ही एक्सेप्टेड मी ग्रेसफुली। फिर हमारी जो भारतीय गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु के घर में जाके रहते थे, वैसे मैं उनके साथ रहा, उनके साथ ट्रैवल किया 3 साल टिल ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तो बहुत आसान है, कॉमर्स करना बहुत ही आसान है, लास्ट 2 महीने में पढ़ो तो आपको फर्स्ट क्लास मिल जाता है। पूरे साल आई यूज्ड टू बी ट्रेनिंग, ट्रैवलिंग विथ हिम, एंड 3 साल ही ट्रेन्ड मी, एवरी स्मॉल tricks, tits and bits and details about how to be a good trainer he trained me. And by the time I was 18, 16, 17, 18, he said, now you're ready. You start. Wow. So 1989 में, my father helped me launched myself and we started this institution called Pathik. और because I did it at 16, वो आपके सवाल का जवाब है कि यंगस्टर्स को ये एप्लीकेबल होता है। इनफैक्ट मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा कि जितने जल्दी करो उतना अच्छा होता है। अभी आज की तारीख में मेरी वाइफ है संध्या, शी इज, वी कॉल हर द कंपस ऑफ पथिक। तो शी हैज नाउ स्टार्टेड फॉर इवन यंगर चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ओके, तो यही कंसेप्ट हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को सिखाते हैं। उनमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, हाउ टू डू बिजनेस। सो इट्स वेरी मेस्मराइजिंग टू सी के 6th, 7th और 8th के बच्चे अपने खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं,
उसका प्राइसिंग करते हैं, उसका मार्केटिंग करते हैं, उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, लास्ट डे पे एग्जीबिशन कंडक्ट करते हैं, अपने ही कस्टमर्स लाते हैं, बेचते हैं एंड गो विथ रियल मनी. So the confidence which or the things which school don't teach you, money, जिसको व्यवहार बोलते हैं, प्रोडक्ट्स वो लोग करते हैं वो खुद बनाते हैं. not necessary. We teach them entrepreneurship. So आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो. So we have been having children जिन्होंने भाजी बेची. आप सब्जी बेच सकते हो, या फिर आप खुद बनाओ, या फिर कहीं से मार्केट से सोर्स करो. द पॉइंट इज यू हैव टू मेक प्रॉफिट. So we leave it to them. But it's surprising to see कि छोटे छोटे बच्चे इतनी सोच सकते हैं, इतना कुछ करते हैं, and it's so heartening to see them talking to customers with confidence. Like एक बच्चे को बोलते हैं कि आप 10 अपने relatives को ले आओ. So every child gets 10 to 15 relatives. Now वो relatives go to the other stalls. So when the child is talking to the customer, that person is a stranger to him. But उनको वो बेचते हैं. And there is no bias. I mean, we don't tell anybody कि बच्चों को encourage करने के लिए खरीदो. People are free. अगर खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो. But it works. So that is how we came to this के catch them young. जितने जल्दी ये ट्रेनिंग मिल सकता है. Because it's like जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉटर जब पॉट बनाता है तो that soil is soft. So you can give it any shape. So attitudes या mindset बनाने का right age is the young age. नहीं, ये हमारे मेरे जो गुरु थे पंडित सत्यदेव दुबे, ये भी यही मानते थे. इसलिए वो बहुत मतलब अंत तक बहुत यंग लोगों के साथ काम करते रहे, क्योंकि एंड वो चाहते थे कि एक पीढ़ी या एक ऐसा एक कौम तैयार हो जो बहुत अच्छी भाषा बोले या जो एक हेल्दी सोचे. तो ये उनका एक इनडायरेक्ट वो था इनके सारे थिएटर कोचिंग में. अभी उनका एक तरह से लाइफ कोचिंग ही रहा है. इसीलिए मैं भी आज जो हूँ या उनके वजह से, जैसा आपने कहा कि तो मिली फास्ट वगैरह तो बाद वाली, लेकिन जिस तरह से हमने थिएटर किया, जिस तरह से हमने अपने आप को घिसाया उनके साथ, सेम वो गुरु शिष्य वाली परंपरा थी. तो हम मतलब मैं भी बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं उनके साथ काम कर सका. अब ये रहा आपका व्यवसाय या आपका कहते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलप करना, आपकी सोच डेवलप करना. तो मेरा हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है कि आजकल तो कोच बहुत है, अलग अलग तरह के हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ लाइफ कोचेस हैं, बहुत सारे हैं. लेकिन पहले से साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान तज्ञ रहे हैं. तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और कोच में ये क्या फर्क है? So very interesting question. So to begin with, let me tell you, there are many psychologists and psychiatrists who send their patients to us. Okay. Now that's because psychiatrist क्या करता है, मेरी limited जानकारी, because I am not a medical student. But whenever there is a problem with your thinking, समझो कोई बंदा depressed है, so उसकी जब तक हमारी सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं आती, वो आदमी ठीक नहीं हो सकता. So all this help is required when you lose control over your own thinking. आपके thoughts के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता है. So the right solution is take control of your thoughts, take charge of your life, and start acting towards your plans, and life will be okay, more or less okay. Normal तो कोई नहीं होता. आप भी डिप्रेस होते हो, मैं भी डिप्रेस होता हूँ, but we somehow manage it. जब वो बिल्कुल मैनेजमेंट के बाहर चला जाता है, we seek help. When I cannot control my thoughts completely, then I go to a psychiatrist. एंड साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, ही सेज कि चलो आपके दिमाग में या आपके ब्रेन में डिप्रेशन क्रिएटिंग न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहे विदाउट योर परमिशन. यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग, एंड सो द थॉट्स कीप ऑन ट्रबलिंग यू. सो व्हाट वी नीड टू डू इज स्टॉप दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो उसके लिए एक दवाई ले लो. सो दैट दवाई स्टॉप्स योर, रिप्रेसेस योर थिंकिंग एंड यू फील गुड. द आइडिया इज कि 1-2 महीने आप दवाई लो, तब तक यू रीगेन कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग. सो देयर हैज टू बी समथिंग एल्स दैट हेल्प्स यू टू गेट कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग, ताकि दवाई बंद हो जाए. अदरवाइज रिलैप्स हो सकता है. हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरा इंटरवेंशन नहीं होता है. व्हेन यू गो टू ओनली अ साइकियाट्रिस्ट, ही गिव्स यू मेडिसिन, एंड इंस्टेड ऑफ गेनिंग कंट्रोल, द पेशेंट स्टार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द मेडिसिन्स, एंड आफ्टर सम डेज ही सेज, डॉक्टर साहब अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा. उसकी पावर बढ़ती जाती है. तो वो पावर बढ़ती जाती है, एंड दैट हैज साइड इफेक्ट्स. सो दैट एक्चुअली वर्सन्स द प्रॉब्लम. अब व्हेन यू गो टू साइकोलॉजिस्ट, क्या होता है,
कि ही डजंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, बट वो आपकी रूट प्रॉब्लम तक पहुंचने की कोशिश करता है बाय आस्किंग यू क्वेश्चंस. सो जब कोई आपकी बात सुनता है तो द पेशेंट फील्स बेटर, कि दिल योर थॉट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड, सो यू फील मच बेटर. एंड देन ही ट्राइज टू हेल्प यू टू से कि यू नो आपकी सोच कहाँ गलत हो रही है, व्हाट यू शुड डू, गाइड्स यू टू द थिंकिंग. एंड कई लोगों को इसकी हेल्प होती है, दे गेट दैट डायरेक्शन, देन दे एक्ट ऑन इट एंड दे कम आउट ऑफ इट. सो यू नीड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल सेशंस फॉर इट. अब कोचिंग उससे 2 स्टेप्स आगे बढ़ता है, बिकॉज टू गेट रियल चेंज आपकी सोच बदलना एक बात होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि करना, एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन. सो सपोज इफ यू वांट टू गेट एनी रिजल्ट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कोच ने बोला कि इस तरीके से बैट होल्ड करके आपको शॉट मारना है, वो आपके कोच का एक सेशन हो गया. फिर कोच कहता है कि आपको, सॉरी कोच नहीं, आपको साइकोलॉजिस्ट कहता है कि इस तरीके से आपको बैट से मारना है. अब नेक्स्ट सैटरडे आओ, अपने आप होमवर्क करो. तो अब इसमें होता यह है कि आपने किया कि नहीं किया वो देखने के लिए कोई नहीं होता है, और जो एक हफ्ते में आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो ये बताने वाला भी कोई नहीं होता. सो प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे व्हेन यू गो, you have practiced the shot in the wrong way, and there's nobody to guide you. But the coach steps in there. He not only tells you what to do, demonstrates how to do, but handholds you. आपके साथ सफर में होता है. And that depends on every coachee कि जो intervention आपको लगता है वो कितनी frequently होना चाहिए. If the case is very strong, then you probably may need a help on a everyday basis. सो कोच जो होता है, यू डोंट नो कि इंटरवेंशन शायद आपको डेली लगे, या हफ्ते में 2 बार ही लगे, या हफ्ते में 15 दिन में 1 बार ही लगे, एंड ही इज विथ यू. नाउ द कोची गेट्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट. उसका मनोधैर्य बढ़ जाता है कि मेरे साथ कोई है इस सफर में. सो ए सिंपल एग्जांपल है, जब आप बच्चे को, जो बच्चा 2 साल का होता है तो आप उसको उंगली देते हो, बट वो उंगली की जरूरत होती है ना. सो यू कांट जस्ट से ऐसे चलना होता है और तू चल. चलने वाला साथ में कोई होना चाहिए. एंड देयरफॉर द चाइल्ड फील सपोर्ट कि माय पेरेंट इज देयर. एंड अगर आप उंगली छोड़ो तो बच्चा रोने लगता है. सो कभी कभी उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो रोने लगता है, कभी कभी पेरेंट भागता है, बट द राइट पेरेंट नोज एट द राइट टाइम कब उंगली निकालनी है. वो भले रोने दो, बिकॉज नाउ ही इज कॉन्फिडेंट, ही जस्ट बिकम यूज्ड टू मी, बट ही कैन डू इट ऑन हिज ओन. एंड देन द चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन हिज ओन. सो दैट इज द रोल ऑफ अ कोच. कोच आपके साथ होता है. सो एक आपको एनवायरनमेंट मिलती है. सो कोच क्रिएट्स द एनवायरनमेंट. कोच अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करता है. एंड इफ यू सी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ अस नीड समबडी टू बिल्ड अकाउंटेबिलिटी. विदाउट अकाउंटेबिलिटी वी कांट डू एनीथिंग. जब कोई पूछने वाला नहीं होता है तो हम नहीं करते. दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी. ओके, सो व्हेनेवर यू वांट टू मास्टर समथिंग न्यू, या आपको कोई नए गोल्स सेट करने हैं, कोई नई गोल्स अचीव करने हैं, इट इज बेटर टू टेक अ हेल्प. Okay. So मेरे खुद के एक कोच है, he was my student also at one point of time. So he says कि मैं तो हर एक चीज के लिए कोच लगाता हूँ. बैडमिंटन के लिए कोच है, everywhere there are coaches. Okay, because they help you. So मार्शल गोल्डस्मिथ नाम के वर्ल्ड के नंबर 1 बिहेवियरल कोच है, उनका मैं सर्टिफाइड कोच हूँ, मैं और मेरी बीवी संध्या. तो he used to make us say in the class, every person. And Marshall used to coach only successful CEOs of Fortune 500 companies. Oh. He did not coach anybody else. Oh. So these people had already reached a level. Oh. But he said, what got you here will not take you there. तो आपको लाइफ में और कुछ नया करना है तो you need help. And then such people, the top 500 CEOs in the world, they used to come and stand in front of the class and say, I am Samir Surve, I need help, and that is perfectly okay. He used to make us say that. Wow. So we all need help, and that is where a coach steps in. और आप अगर देखो तो हमारे कल्चर में ऐसे लगता है कि टेकिंग अ कोच मतलब मैं कहीं कम हूँ. But if you look at the reality, it is the experts who have coaches. Sachin Tendulkar has a coach. He was already good. Yeah. And the more better you get, the more coaches you get in. Okay. So पहले you had only Ramakant Asekar, but then you have a physical coach, then you have a batting coach, then you have a bowling coach. So for everything there is a specialist because they help you, because they know the details. Also, once you become a captain, then Then again there is a coach. जैसे अभी रोहित ने
Yes, so taken a yeah, and like आज सुबह ही Sunil Gavaskar has written a article on Rohit Sharma, which says he is the first person in Indian cricket to have scored 250. He is the first cricketer in India जिन्होंने फुल वनडे इंटरनेशनल के 50 ओवर्स खेल के निकाले. ये दो उनके रिकॉर्ड्स है, काफी रिकॉर्ड्स है, बट एक नया रिकॉर्ड आज उन्होंने कायम किया है. फर्स्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड हु इज अ प्लेइंग कैप्टन, और खुद उन्होंने कॉल लिया कि मैं ये मैच में नहीं खेलूंगा. वाओ. जनरली दूसरों को यू लीव आउट, बट इतना बोल्ड डिसीजन लेना ना, ये करेज कहां से आता है? देखिए, जब आपका फ्लो ठीक नहीं चल रहा है, आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, आप अच्छे नहीं खेल रहे हो, उस टाइम पे हम हमारे ही वरीज में होते हैं कि यार मेरा क्या होगा, मैं कैप्टन हूं और मैं खुद नहीं खेल पा रहा हूँ. यू बिकम अ विक्टिम. ऐसे में यू टेक अ ऑब्जेक्टिव डिसीजन कि टीम के अच्छे के लिए मैं अपने आप को बाहर रखूं. And that is not only a bold decision, but decision taken with dignity. I think people, the whole world will respect it, rather than the coach telling you कि आप बाहर बैठो. अब ये सब decisions लेना तब possible होता है when you have wise people around you. Yes. To guide you, and that is the role of a coach. Of course, and he himself has to be wise enough to kind of, because he has reached to that level. Yes. But अब हम फिर शुरुआत में आते हैं कि जब हम शुरू करते हैं जी, तो अलग अलग स्टूडेंट्स या अलग अलग लोग होते हैं. yes. So do you first understand these people or understand the students when they come to coach to you? आप मतलब उनको पहले गेज करते हो इनकी सोच या इनकी क्या है, उसके बाद हर एक का अप्रोच हर एक के लिए एक वो अलग होता है कोचिंग करने का. So that's a wonderful question. Yes, it does happen. So when a person, the beauty is कि हर एक अलग बैकग्राउंड से होता है. So let me touch upon that a little bit, because we have a class of say 32 people. And the interesting part is we have people of all age groups and backgrounds sitting in one class. Correct. So the person sitting next to you could be a 16-year-old lad. Okay. Or it could be a housewife, it could be a professional, it could be a business. Oh, even a housewife, correct? Yeah, yeah. Or a retired person. So we have all sorts of people coming in there. Now, when they come in, the principles which are taught to you remain the same actually. But हर एक को लगता है कि मेरी सिचुएशन अलग है. Every person's feels, ये बाकी सब अलग है, मैं अलग हूँ. So we need to teach them the principles, at the same time give them one-on-one coaching, which we do by having a lot of interventions in the program. So once we give you the homework, we give a specific homework, ये किया कि नहीं, so ये करो. अब वो करने के बाद there is an individual mentor other than the coach who will follow up with you throughout the week. आपने कैसे किया, आपको क्या दिक्कत आ रही है. That's where the personal intervention comes. And the mentors have that experience, how to deal with students, how to deal with housewives, how to deal with business owners. And then they have to give a report, a written report to us कि आपने क्या किया नहीं किया. That is read by the coach personally. Okay. So that is how a one-on-one thing is established with every coachee कि इसके ये problem है. And that is how he is given the treatment in the class. So the interesting part is, suppose A ने homework किया है, B ने homework नहीं किया है, तो कभी कभी हम A को डांटते हैं और B को कुछ नहीं बोलते. Now that depends on what is B's background and what is A's background. And that is where we are trained how to deal with people in a different way. So it's not one treatment for all. So जो स्टूडेंट आता है या जो भी आपके लिए ट्रेनिंग आता है, उसको और उसकी बैकग्राउंड वो कहाँ से आता है, इसको भी आप चेक करते हैं. जी बिल्कुल. ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. What is his personal situation? What is going through in life? Like some people don't come for professional success. They're stuck in life. So there, if you keep on telling them, try to get more profits, he says, I'm not in a state. I mean, it's like कोई बंदा हॉस्पिटल में और उसको हम बोल रहे तू नेक्स्ट मैराथन कब भागेगा. He says, मेरा बोले हॉस्पिटल से बाहर आऊँ, तो कहाँ मैराथन की बात करूँ. So there you don't push him. But for him, success is getting out of the hospital, coming back on track. Once he comes back on track, he'll run his marathon on his own. You don't have to tell him that. So in a way, you reconstruct his life? Yes, we do. From where he is to where he wants to go. Okay. तो उसका गोल आप डिसाइड करते हैं? जी. So whenever a person comes in the class, the first thing we do is we make them set their 1 year goal. अच्छा. Okay, where do you see yourself 1 year from now? Okay. And that is a very scientific process. It's a very precise goal that the person has to set, which is only a wish. But the moment you set the goal, you start getting a direction.
पीपल स्टिल डोंट बिलीव। ये गोल सेट करने से क्या होगा, ये मैंने पहले भी सेट किया, आप क्या करने वाले हो? बट नाउ द प्रोसेस ऑफ माइंडसेट चेंज स्टार्ट्स, वी मेक देम डू रिसर्च, एंड रिसर्च इज वेयर द मैजिक हैपेंस। ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि हर एक बंदे के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड ही बिलीव्स कि मैं यही हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, फॉर वॉट एवर रीजन, द वे ही इज बीन ब्रॉट अप बाय हिज चाइल्डहुड कंडीशनिंग, ये वो, उसको लगता है यही मेरा स्टैंडर्ड है। तो सपोज मैंने, जैसा मेरा था कि मैंने पूरे स्कूलिंग में 65-70% से ऊपर कभी गया ही नहीं, तो मुझे यकीन हो गया था कि यही मेरी लेवल है, मेरी बुद्धि इतनी है, मैं इससे आगे जा नहीं सकता हूँ। ओके, बट व्हेन आई डिड बिल्ट, द स्टैंडर्ड्स वर रेज्ड, सो वी वर टोल्ड यू हैव टू बी वर्ल्ड क्लास। सो देन आई सेड अकाउंट्स में फुल क्यों नहीं मिल सकता, मैथ्स में फुल, एंड मुझे मिले। So to raise the standards, then you stretch your limits. You stretch your limits, but that cannot happen by motivation. That cannot happen by listening to motivational lectures. So ये बहुत ये है कि मोटिवेटर्स बहुत है, ये मोटिवेशन स्पीच देने वाले, मोटिवेशन कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो कितना आपको मतलब हेल्प करता है, कितना आपके साथ रहता है? मोटिवेशन, जस्ट मोटिवेशन। So motivation is like पेप्सी का फिज। अब बॉटल खोलो, थोड़ी देर वो फिज रहेगा, फिर वो फिज चला जाएगा। Okay. So whenever you listen to a motivational lecture, it's like crocine. Your fever is gone, but the infection is there. The fever will come back. So 2 दिन after the motivational lecture, you feel मैं वही हूँ, and that is what we tell people in our program also. कि when you attend the class, Sunday को attend करोगे तो Wednesday तक आपको लगेगा मेरा life change हो गया. But don't fall into the trap. कुछ नहीं change हुआ. जब तक you don't take actions, you create results. So that is where the homework comes. They start working on it. ये मेरे साथ भी बहुत रिजल्ट, जैसे हमारे गुरु भी ये कहते थे, कभी भी उन्होंने एक्टिंग पे बात नहीं की। हाँ, या कौन अच्छा, क्यों अच्छा, कैसे अच्छी है, कभी नहीं। ही ऑलवेज सेज डू इट। वो कहते हैं ना, बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक करो, ये करो, और फिर जैसे वो लेवल पे जाते थे उसको फिर आगे लेके जाते थे। बट यस, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन डूइंग इट, yes, नेवर टॉकिंग ऑन दैट। right. So when they do research on their own, then they realize कि अरे हाँ ये possible है. So we don't show them the path to the goal. We guide them how to find the path to the goal. And they find their own path, and then they make the action plan. So this is how the mindset changes. अब उनको लगने लगता है 1 महीने बाद के चलो ये हो सकता है. But it's like somebody making a cricketer believe कि मैं century score कर सकता हूँ. But for that you need the right tool set. You need to manage yourself. You need to relate with people. So then we teach them with life skills, like managing your time, managing your relationships, managing your emotions, managing your money. And we train them with the most important skill which is there आजकल की दुनिया में, and that is communication skills. How to speak to people, how to connect to people. Now they start transforming as a person. So ये 2 चीजें होने के बाद a person feels कि चलो ठीक है, now I have the toolkit, I know I can score a century. So he says, yeah, I am confident. अब मैं नेक्स्ट मैच में सेंचुरी स्कोर कर सकता हूँ. अब पहले 10-20 साल तक हमारा कोचिंग ही आके रुकता था. चलो ठीक है, now you can score a century, our job is done. So घर जाके used to say, अब मैं रेडी हूँ, मैं सेंचुरी स्कोर कर सकता हूँ. But then he has actually never scored a century. ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक डुएबल नहीं. तो अगर वो सेंचुरी स्कोर नहीं करता है, तो जैसे टाइम बीतता जाएगा उसका कॉन्फिडेंस कम होते जाएगा. ओके, सो एंड मेनी पीपल नेवर यूज्ड टू स्कोर द सेंचुरी इवन आफ्टर द प्रोग्राम, एंड देन आफ्टर 1 year दे यूज्ड टू से वो सब मोटिवेशन था, कुछ हुआ नहीं. So now we say कि if your goal is to score a century, before the program end you have to score a century. So that's where the last part came, where we say कि चलो ठीक है, ये आपका साल का गोल है, but we are together only for 90 days. 60 days हो गए. In the last 30 days, show us the magic by creating a practical result. So if your present level is X, do at least 3X, which is almost unimaginable. Nice. 3 times. And by then, as we said, उसमें वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो ऐसा अभी करो. That's where the drill comes in. And then we have found out now that more than 60 to 70% don't do 3X, they do 6X, 10X. We have had people doing 20X. Wow. We have had people achieving the year's turnover in only 1 month.
So you stretch your limits and you can go and you can मतलब आप magic happens. magic happens. Yeah. When they actually they try themselves, magic happens. So that's why you say a 90-day challenge, is it? Yes. हाँ. और ये 3 phases में है ना अभी आपका Yeah, there's a mindset change, tool set. So mindset change 30 days, skill set 30 days, 60 days, and the last 30 days is we call it the winces. That's where you have to create those practical results. And there people have surprised us. हमको खुद को यकीन नहीं होता कि इतना हो सकता है. And people have really surprised us. So can you give an example? जैसे एक स्कूल के या जैसे कॉलेज के बच्चे ने क्या मैजिक किया है या किसी हाउसवाइफ ने क्या किया है? So कॉलेज के बच्चे की I'll give you 2 examples. So एक गए साल he is 19 years old only. Oh. Okay. So he joined the program with the goal of becoming a chef. But when he did research, he found out this is not my passion. I want to do something else. Okay. And then he started manufacturing these mugs, t-shirts, caps, and selling them. Achha. So his father also encouraged him. Today, that 19-year-old boy runs a t-shirt business where he sells t-shirts in 6 countries. Wow. Online. Wow. Through digital marketing. Earns around 1 to 1.5 lakhs per month consistently for the last 6 to 8 months. A 19-year-old boy. 19-year-old boy. So he found a direction, he's doing it. And he's doing it even consistently after the program. He's found a way of his life. And he not only does that, he designs t-shirts according to the trends in those countries. So जर्मनी में बेचने वाले टी शर्ट्स का डिजाइन अलग होता है, जापान में बेचने वाले टी शर्ट्स का डिजाइन अलग होता है. आजकल जापान में क्या चल रहा है, वहां का ट्रेंड क्या है, एंड देयरफॉर पीपल बाय. वाह, ये तो एंटरप्रेन्योर हो गया मतलब. Yes. And we have हाउसवाइफ. Of course we have lots of housewives. So in the last batch we had one lady. Now she was a professor at one time, then she took a break, and then she was at home, and then she became a tarot reader. Now that was like a hobby. But she did not believe that anybody is going to pay me for my services to become a tarot reader. Confidence, communication skills, blah blah blah, everything, and she was good at it. And then she joined the program, and she got the confidence, and she said, I want to do at least 40 families and earn 25,000 rupees. So I'll charge 1,000 rupees per family. And my goal is not to become rich and earn money. My goal is to be gainfully occupied. Okay, I'm contributing in somebody's life, but I don't want to do it free. Because then I want to get on that label of being a housewife, earn something for myself. So we said, okay, fine, do it. Now she reached 40 families and earned around 70,000 rupees. Now she is engaged by corporates to do tarot reading for their staff. Her diary is full. Okay. She works as per her own way. क्या बात. So we have several stories like that. One more student which has advanced because we stay हमारे एक आपने आई थिंक पिछली बात हम जब बात हुई कर रहे थे, कोई एक रिटायर्ड है जिनको कैंसर हुआ था. उनका नाम दशरथ है और उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया तब लगभग उनकी उम्र 60 से ऊपर थी. एंड ही वाज रिटायर्ड एंड कोई नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएशन में काम करते थे. गोल तो उन्होंने प्रोफेशनल ही लिया, हमको पता ही नहीं था कि उनको कैंसर है. अब वो कहते उनको माहौल का बहुत फायदा हुआ. अच्छा. वो जो क्लास का माहौल होता है, यंग बच्चे होते हैं, वो एनर्जी उनमें रब हुई एंड उससे ही बिकेम वेरी नाइस हैप्पी. उनके वो गोल तो जो प्रोफेशनल था वो अचीव किया, जो मुझे याद भी नहीं, बट ही वॉज वेरी हैप्पी. वो कोर्स एंड हुआ. उसके लगभग 6 महीने बाद हमारे एक प्रोग्राम में वो आए एंड देन ही वाज सेड, समीर मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है. एंड देन आफ्टर 2 years अगेन आई मेट हिम एंड दैट टाइम ही सेड, मुझे ना आपको थैंक यू बोलना है. तो आई सेड या ओके, आप इस उम्र में इतना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. ही सेड मैंने एक बात तुमसे छुपाई जो मुझे बोलनी है. मैंने कहा क्या हुआ. मैंने जब आपका कोर्स ज्वाइन किया था ना, तब मुझे लास्ट स्टेज कैंसर था और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम सिर्फ 3-4 महीने जियोगे. और मैं बहुत डिप्रेस था बिकॉज मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, मुझे फैमिली के लिए कुछ करना था और 3-4 महीने में मैं क्या करूंगा.
तो आई अटेंडेड योर प्रोग्राम. मुझे लगा चलो 4 महीने बचे, कोर्स 3 महीने का कर लेता हूँ. तो मैंने किया. वहां मैंने पैसे कमाए. बट आज 2 साल बाद हुए, आई एम स्टिल अलाइव. एंड मुझे डॉक्टर पूछता है ये चमत्कार कैसे हुआ. बिकॉज द डॉक्टर हैड सेड के तुम जी नहीं सकते हो. तो मैंने बोला मैंने एक कोर्स किया है. एंड डॉक्टर से दिस इज मिरेकल. एंड ही सेज दिस इज ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट आई गॉट इन द प्रोग्राम. सो दीज आर द काइंड ऑफ मिरेकल जिसके आंसर्स हमारे पास भी नहीं है, पर ऐसा हुआ है. तो इसका मतलब जो हमेशा कहते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मतलब साइंस भी कहता है कि माइंड ऑलवेज टेक्स कंट्रोल. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो ये फिर जादू माइंड की जी जी होता है कि कैसे आप अपने आप को. तो इसका मतलब ये है कि जैसा हमने शुरू में भी कहा कि कोच की जरूरत है, लेकिन या तो हम किसी से सुनते हैं या फिर किसी का अनुभव हम जान लें, तब हम जाके कोच को अप्रोच करते हैं. जी. लेकिन अगर ये अवेयरनेस रहे कि हर स्टेज पे, जैसे आपका या बच्चा या कॉलेज या स्कूल या जब भी आपको शिक्षक या आपकी कोच की जरूरत होती है. लेकिन अब जनरली ये होता है ना कि आजकल कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि पहले तो बच्चे को मोबाइल लेके देते हैं, या बच्चों को फिर पहले तो नहीं, अरे घर में तो गाड़ी आनी चाहिए, तो बाद में तो फिर ये कोचिंग तो फिर बाद की बात है. ये क्या है, मतलब ये तो वीक लोगों की वो है. तो आपका इस पे क्या वो है, टेक क्या है? सो इसमें एक बहुत दिलचस्प बात मेरे एक दोस्त और कोच ने कही है. ही सेज कि इंडिया में, आई डोंट नो इंडिया में, बट इंडिया में तो ही है कि हमारा झुकाव ज्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ होता है. हम हमारे ज्यादा पैसे प्रोडक्ट्स पे खर्च करते हैं. तो व्हेन यू बाय अ टेलीविजन और व्हेन यू बाय अ कार, व्हेन यू बाय अ हाउस, यू फील चलो मैं लाइफ में तरक्की कर रहा हूँ. बट एक्चुअली उससे लाइफ में हम पीछे हटते हैं बिकॉज वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन इम्प्रूविंग आवर लाइफ स्टाइल और रादर इम्प्रूविंग आवर लाइफ क्वालिटी. सो ज्यादा पैसे सर्विसेज पे खर्चा करना चाहिए उनके हिसाब से, रादर देन ऑन प्रोडक्ट्स. बिकॉज सर्विसेज पे हम जब पैसे खर्चा करते हैं तो इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. यू नो, जैसे आप टीवी खरीदो तो एक हफ्ते के लिए यू फील गुड, ओके, बट आफ्टर दैट वो टीवी कौन सा है और कौन से ब्रांड का है डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग. सो दैट हैप्पीनेस और वॉट एवर यू गेट, दैट बबल इज देयर ओनली. वो बबल खाली एक हफ्ते के लिए होता है. पर समझो आपने एक एक्सरसाइज कोच लिया 1 साल के लिए. सो रोज एक्सरसाइज करोगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी एनहेंस होती है, नॉट ओनली 1 साल के लिए, बट योर हेल्थ इज एनहेंस फॉर द रेस्ट 5-10 years. सो और ऐसा हमको अक्सर वी हैव गॉट दैट, हमको एक्सपीरियंस आया है कि हमारे प्रोग्राम के कॉम्पिटिटर्स हैव बीन टेलीविजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स और हाउसेस. लाइक किसी बंदे ने मुझे कहा कि मैंने आपका प्रोग्राम अटेंड किया, आपकी फीस 1 लाख रुपए थी, मुझे देनी थी, बट तभी दिवाली थी और घर में फ्रिज खरीदना था, तो हमने फ्रिज खरीद लिया और कहा ये कोर्स बाद में करते हैं. फिर 3-4 साल बाद जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, दे अप्रोच्ड, दे डिड द प्रोग्राम, उससे उनको फायदा भी हुआ, और तब कहते हैं कि अरे 3 साल पहले किया होता तो शायद आज लाइफ चेंज हुआ होता. वो अवेयरनेस अभी भी इंडिया में है नहीं, या शायद पूरी दुनिया में नहीं है, आई डोंट नो, बट वो अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि हमने लाइफ की क्वालिटी एनहेंस करने पे ज्यादा एनर्जी, टाइम, मनी इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन प्रोडक्ट्स. But advertising, marketing is what is taking over, and because of which I think this is happening, whatever is happening. और आखिर पे एक और क्यूरियोसिटी है, ये पथिक नाम कैसे आया? और जब भी मतलब कोर्स करके बाहर निकलते तो कहते हैं कि ये पथिक है, या ये आपकी जो कम्युनिटी है वो पथिक है. वो पथिक है. सो उसमें ऐसा है कि ये 90 days चैलेंज जो हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो जर्नी, बट द रियल आंसर इज कि मेरे फादर मदर यूज टू बी वर्किंग पीपल, बट मेरे फादर ने इनकरेज किया मेरी मदर को कि यू बिकम एंटरप्रेन्योर. सो शी स्टार्टेड हर ओन ट्रैवल कंपनी. फादर वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट मैन ऑलटुगेदर. मतलब कमाल, मतलब जो भी आपसे सुना है. बिल्कुल बिल्कुल. ही हैड अ डिफरेंट विजन, एंड जैसे कीचड़ में कमल फूलता है वैसे मेरे फादर थे. सो ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑलमोस्ट इन स्लम्स, but he had a different vision and different idea of life. तो he was a banker throughout his life. और बैंक में वो बैंक एंटरप्रेन्योर्स कॉलेज में सिखाते थे.
और मेरी मदर को उन्होंने एनकरेज किया. शी वाज अ केमिस्ट इन सिप्ला लेबोरेटरीज कि आप जॉब छोड़ो और अपना कुछ शुरू करो. सो शी स्टार्टेड अ ट्रैवल एजेंसी. और पथिक इज अ संस्कृत वर्ड. इट मीन्स अ ट्रैवलर, अ पाथ फाइंडर. इसके लिए पथिक ट्रैवल्स का जन्म हुआ. और उसके बाद हमने जो भी बिजनेसेस किए उसमें वो पथिक नाम स्टक रहा. जब हम कोचिंग में आए तो लाइफ की राह ढूंढने वाला भी एक पथिक होता है. सो इट इज पथिक. नाइस. सो दैट इज हाउ द नेम पथिक. ग्रेट. थैंक यू सो मच. मतलब मेरे ख्याल से जो जितने क्या कहते हैं कोचिंग के जो इनसाइट्स होते हैं, ये कोचिंग क्यों करनी चाहिए जी, कितनी क्यों ज़रूरी है, और कैसे ये लाइफ का अपना इनहेरेंट एक हिस्सा होना चाहिए जी, कोचिंग, जी. ये हमने आपसे जाना है. एंड आई एम श्योर मेरे ख्याल से आप और इतने सारे पथिक निर्माण करेंगे थैंक यू और सो एक मच. पथिक की कम्युनिटी बहुत बढ़ती जाएगी. और जी, जैसे हम कहते हैं, हम भी तो पथिक ही हैं. जी, बिल्कुल. All of us are travelers All of and us we're are trying to find our travelers. paths in life. It was pleasure talking to you. Same here, Sandeep. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. Yeah.